हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको अपने यूट्यूब के चैनल से बताऊंगा कि बकरियों को क्या खाने को देना चाहिए जिससे बकरियों का वज़न बढ़े और बकरियों की सेहत अच्छी हो, बकरी ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। और भी चीज़ें हैं जो फ़ायदा करती हैं बकरियों को। तो जैसा कि आप जानते हैं, बकरियों को जो आप कोई भी चारा देते हैं तो उसमें हर चीज़ की मात्रा अनुपात तय किया जाता है कि जैसे कितना हरा चारा देना है, कितना सूखा चारा देना है और कितना दाना देना है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि कभी बकरियों को आपने खूब हरा ही हरा खिला दिया, तो कभी सूखा ही खिला दिया, तो कभी आपने ज़्यादा दाना दे दिया। इससे क्या होगा, अगर आपने ज़्यादा हरा खिला दिया तब भी बकरी की जो पॉटी करेंगी बहुत पतली करेंगी। और अगर आपने ज़्यादा सूखा खिला दिया तो बकरियों का वज़न नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आपको सही मात्रा में अपना एक अनुपात तैयार कर लें कि इस मात्रा में मुझे हरा चारा देना है, इस मात्रा में सूखा चारा देना है। तो जो अगर आप ऐसा करते नहीं हैं तो आपका नुकसान होता है बकरियों के साथ। क्योंकि अगर बकरियों का पेट खराब होता है तो बकरियों का वज़न भी कम होता है और जो उनकी दूध देने की कैपेसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए बकरियों को हमेशा अच्छा खाना दें जिससे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व बकरियों को मिले। और अगर बकरियों को पोषक तत्व मिलेंगे तो उनके बच्चे भी मजबूत रहेंगे और बकरे भी अच्छे रहेंगे, हेल्थी रहेंगे। और आपको अच्छी कीमत मिल सकते हैं इसके। क्योंकि कोई भी जो किसान होता है, जानवर खरीदता है या बेचता है, तो सबसे पहले जानवर की क्वालिटी चेक करता है। अगर क्वालिटी अच्छी है तभी वो जानवर पे आप जितना जो जो भी आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो भी बकरे की दाम वो आपको देगा। अगर आपने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया है पर उस कंडीशन का बकरा या बकरी नहीं है तो आपको कोई भी नहीं देगा। तो इसलिए सबसे पहले कंडीशन यही होती है कि अपने जानवरों को आपको हेल्थी रहना चाहिए। और कोई भी जानवर तभी ज़्यादा अच्छा दिखता है जब वो खुश रहता है। तो आपको अपने जानवरों को इस तरह का माहौल देना है कि जानवर काफ़ी खुश रहें। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा कि भूसा बनाने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ जहाँ हम भूसा स्टोर करते हैं, जो हमारा स्टोर रूम है जहाँ पे हम भूसे को स्टोर करते हैं। तो देख रहे होंगे भूसा पे फ़िलहाल तो पहले पूरा भरा हुआ था, अब तो काफ़ी खाली हो चुका है। तो सबसे पहले भूसा ले लेना है। आप भूसा को देख सकते हैं कि भूसा क्या होता है। भूसे आपके बारे में पता होगा कि जो गेहूँ का जब बाली कट जाती है तो भूसा निकलता है, वेस्ट, उसे ही बोलते हैं। कई जगह पे लाही का भी भूसा यूज़ करते हैं। तो आप भूसा पानी में भिगा सकते हैं, अच्छे से धो धा के भिगा के रख दें ताकि ये मुलायम हो जाए। जब मुलायम हो जाएगा तब इसमें आप दाना वगैरह मिला लें। दाने में आप जैसे क्या क्या मिला सकते हैं, आप मटर का दाना मिला सकते हैं, गेहूं का दाना मिला सकते हैं, आटा मिला सकते हैं, बाजरा मिला सकते हैं, मक्के का दाना मिला सकते हैं। इन सभी के तरह तरह के, मतलब कई तरह के अनाज के आप आटा मिला लें। जैसे कि आप कम से कम मिनिमम 4 से 5 तरह के अनाज के दाने जरूर डाला करें। इससे क्या होता है, हर अनाज के अंदर अपनी अपनी क्वालिटी होती है जिससे जानवर अच्छा हो। अभी सभी को अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिला लेंगे तो जो भी आपने डाला है दाना वगैरह सब मिल जाएगा। इसमें काला नमक, सफ़ेद नमक डाल दें। सफ़ेद नमक जो होता है वो स्वाद के लिए होता है और जो काला नमक होता है वो क्या करता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है। तो अगर आपने ये सब दाने मिलाए, कम से कम 4 या 5 प्रकार के दाने मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए, उसके बाद आप अपने बकरी को देंगे तो बकरे बड़ी चाव से खाते हैं। आप देख रहे होंगे कि सब जैसे हमने डाला है तुरंत खाना स्टार्ट कर दिया है। तो आपने भी अगर कभी दिया होगा किसी बकरी उकरी को तो आप कहते होंगे कि बकरियां दाना या भूसा नहीं खाती हैं, केवल भैंस या गाय खाती हैं। ऐसा नहीं है, बकरी थोड़ा नखरीली जानवर होती हैं तो ये भूसा तो खाती हैं, पर इनको अच्छे से अगर आप मिला के देंगे, टेस्टी बना के देंगे, स्वाद जब इनको दिखेगा उसमें तभी खाती हैं। तो तभी आप देखेंगे तो सब इनको आप इस तरह बना के दें कि ताकि इनमें स्वाद में कमी ना हो। कोई भी बच्चा अगर होता है, ये इंसान का हो या जानवर का हो, तो खाना अगर नहीं खाता है तो देखना वो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर खाता है जो स्वाद में ज़्यादा अच्छी हो। जैसे कि मार्केट की चीज़ें ज़्यादा खाता है क्योंकि वो स्वाद में अच्छी होती हैं। अगर आप घर का सामान अच्छा स्वाद में बनाएं, स्वाद में ज़्यादा अच्छा लगे, तो अब वो बच्चा या जानवर घर का खाना ज़्यादा अच्छा खाएगा। तो जैसे कि जानवर को बोले तो घर का खाना जैसे कि भूसा वगैरह। और बाहर का जानवर के लिए खाना जो होता है जैसे गेहूँ वगैरह जानवर अच्छे से खाता है। कोई भी बच्चा बकरी का हो या बड़ा हो जानवर हो तो वो गेहूँ या अनाज बहुत अच्छे से खाता है। लेकिन वही अगर आपको सूखा भूसा दे दे तो वो नहीं खाता है। और लेकिन अगर आप अनाज डालेंगे तो उसके लिए लड़ लड़ के खाएगा वो। तो उसका मतलब उसके लिए वो बाहर की चीज़ें हैं। लेकिन वो सब चीज़ें इनको फ़ायदा तो करेंगी, लेकिन अगर आपने ज़्यादा मात्रा में दे दी तो इनको नुकसान करेगा। इनका पेट खराब हो सकता है। अगर पेट खराब हो गया तो दिक्कत बढ़ जाती है। पेट खराब हो जाएगा तो इनका वज़न कम हो जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये आपका महामारी फैलने का खतरा भी होता है क्योंकि इनमें गंदगी लग जाती है बहुत सारी। तो अपने जानवरों को खुश रखने के लिए इनको अच्छा खाना, अच्छा इनका आवास, हमेशा जहाँ भी इनको रखते हैं साफ़ सफाई ज़रूर रखें, साफ़ सुथरा करके रखें।
और जैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो अपने जानवरों को नहला भी दें। और वैसे तो मैंने अपने जानवर जो पाले हैं छत पे पाले हैं। आप कोशिश कीजिए कि इनको नीचे पालें। नीचे पालने से क्या होता है, जानवरों को अगर ज़मीन से इनका कांटेक्ट है तो जानवर काफ़ी खुश रहते हैं। जानवर अगर खुश रहेंगे तो तभी आप जानवर देखेंगे जानवर ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे पाएंगे, वरना जानवर भी दूध नहीं दे पाते हैं। खास दूध या जिस तरह का प्रोडक्शन चाहते हैं वो दे नहीं पाते हैं। इसलिए जानवरों को हमेशा खुश रखें, तभी आप देखेंगे कि जो जानवर है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देते हुए दिखेंगे। अगर आप किसी इंसान को देखते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करता है और वो स्ट्रेस में रहता है, दिन भर परेशान रहता है या नींद प्रॉपर नहीं ले पाता है, तब भी देखेंगे अब वो आप बढ़िया से बढ़िया खा ले लेकिन फिर भी उसकी शरीर बनता नहीं है। वो केवल ये कारण है कि वो स्ट्रेस बहुत लेता है या नींद नहीं ले पाता है। तो जैसे कि आप जानते होंगे कि जो बॉडी बनाना है केवल खाने पीने से ही नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर आराम चाहिए बॉडी को। और सबसे बड़ी बात कि शरीर में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस होगा तो कहीं ना कहीं माइंड बहुत परेशान होगा। अगर मन खुश नहीं रहेगा तो फिर शरीर में खाना या चीज़ें अच्छी ग्रोथ नहीं करती हैं। तो सबसे पहले अपने जानवरों को खुश रखने जैसा माहौल दें। जैसे कि आपने बहुत जो पौराणिक कहानी होती है या जो ग्रंथ होते हैं, धार्मिक ग्रंथ, उसमें आपने सुना होगा कि जो कृष्ण जी थे जब बांसुरी बजाया करते थे तो जो गायें थी काफ़ी ज़्यादा खुश रहती थी। और जब गायें खुश रहती थी बांसुरी की आवाज़ में तो वो दूध ज़्यादा देती थी। तो ये रियलिटी है। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप केवल बांसुरी ही बजाएंगे तो जानवर ज़्यादा अच्छा दूध देंगे। इसका मतलब कुल मिला के इसका यही संकेत हो रहा है कि जब जानवर खुश रहेंगे तभी अपने मालिक को वो ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे। जैसे कि जानवर खुश है आपका तो दूध भी अच्छा देगा। आप चाहें तो उसके लिए खुश रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, अच्छा खाना खिला सकते हैं, उसके कमरे में अच्छी सुविधा दे सकते हैं। जैसे अगर गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी का मौसम है और आप खुद तो पंखे में रह रहे हैं, बढ़िया एसी में रह रहे हैं, लेकिन जानवरों को आपने गर्मी में और धूप में छोड़ दिया है। आप जानवरों को केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं या उसको बेच दे रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन उसके खुद के सुविधा के लिए आपने कुछ नहीं करा, तो आपका जानवर कैसे खुश रहेगा। आप भी जीवित हैं, वो भी जीवित है, तो इसलिए उसको भी गर्मी लगती है, तो आप उसको भी एक अच्छा माहौल दें ताकि उसको गर्मी ना महसूस हो। इतना गर्मी ना लगे कि उसको दिक्कत हो। कई बार जानवर गर्मी से मर भी जाते हैं, इसलिए अपने जानवरों को सही वातावरण देना ज़रूरी है। आप ऐसी जगह उनका घर बनाएं, ऐसी जगह उनको दें सुविधा की जानवर आपका खुशी खुशी रहे, मच्छर ना काटे उसको रात में, गंदगी ना हो, बरसातों के टाइम में उसके घर में पानी ना भरे, उसका बाड़ा अच्छा बनाए, खाने को अच्छा खाना मिले। जब भूसा दे रहे हैं तो भूसा बढ़िया दें। आप जो भी है खाने में आप जो भी मात्रा दे रहे हैं सबको तय कर लें कितना अनुपात में देना चाहिए। अगर आप भी खाना खा रहे हैं, आप खाना बहुत सारा खा लेते हैं, कई बार ज़्यादा घी खा लेते हैं तो आपका पेट खराब हो जाता है। अगर आपका पेट ही खुश नहीं है तो आपको घी फ़ायदा कैसे करेगा। तो पेट खुश रहेगा तभी फ़ायदा करेगा। पेट खुश होने का मतलब है कि आपका पेट जो होना चाहिए स्वस्थ होना चाहिए, आप जो भी खाएं वो पच जाए आपको। तो इसीलिए आप अपने जानवर को सही मात्रा में दें। फिर पानी, कई देखा गया कई जानवर जो होते हैं पानी सही से नहीं पीते हैं। पानी वो इसलिए नहीं पीते हैं कि कई बार जो जानवर तो नखरीले जानवर होते हैं, प्यास जब ज़्यादा लगती है तो पी लेता है, लेकिन जैसे नॉर्मली पानी नहीं पीते हैं। तो ज़्यादा पानी पिलाने के लिए आप उसमें नमक या आटा डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं। वैसे गुड़ का पानी आप ज़्यादातर गर्मी में ही पिलाएं, क्योंकि गर्मी में इसको पिलाने से गर्मी में बड़ी राहत मिलती है जानवर को। तो आप गुड़ का पानी पिलाएं जानवर को। आप चाहें तो डेली पिला लें, या आपके पास बजट का इशू है तो 3 दिन में 4 दिन में एक बार पिलाएं। उससे क्या है कि इनको पानी की मात्रा भी पूरी हो जाएगी। और जैसे कि आप इनको हरा चारा भी दें। बकरी जो होती है वो कहते हैं कि कुछ भी खा लेती है, तो आप इनको हरे पत्ते दे दें, पीपल का पत्ता दे दें, पाकड़ का पत्ता दे दें, या पॉपुलर का पत्ता आता है, या नीम का पत्ता दे दें। नीम के पत्ते से क्या होता है, इनके अंदर के जो पेट में जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। कड़वी चीज़ें होती हैं बहुत फ़ायदा करती है शरीर को, तो इसी तरह ये नीम कड़वा बहुत होता है लेकिन नीम बहुत गुणकारी है। जिस तरह किसी का स्वभाव बाहर से बहुत कड़वा होता है लेकिन उसके जो जो भी वो बोलता है उसके अंदर से स्वभाव कड़वा नहीं होता है, लेकिन जो बाहर से कड़वी मीठी भाषा का प्रयोग करते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा ही कड़वे होते हैं, वो अंदर से षड्यंत्र रचते हैं। तो जो बाहर से कड़वा बोलते हैं वो बेहतर होते हैं। तो उसी तरह नीम भी है, जो बाहर से तो कड़वा होता है लेकिन जो भी किसको खाता है उसमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं इसको। तो जैसे कि बकरियों को खिलाएंगे तो बकरियों को बहुत फ़ायदे होंगे। तो आप नीम को दें बकरियों को, भले बकरियां इसको कम खाएं, नखरे करें, लेकिन आप दें। महीने में, 2 महीने में, हफ्ते में एक बार दे दें ताकि पेट के कीड़े मर जाएं।
आप खुद भी नीम का यूज़ किया करें। जैसे इसकी लकड़ी का आप ब्रश कर सकते हैं, जिससे कि आपके दांत में कीड़े नहीं पड़ेंगे, मजबूत रहेंगे। वैसे तो हम आजकल पुरानी चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी फ़ायदे करती हैं। पुरानी चीज़ें नुकसान अगर नहीं करेंगी, अगर फ़ायदा नहीं करती हैं तो नुकसान भी नहीं करती हैं। लेकिन आजकल की जो नई चीज़ें बन रही है दवाइयों से, वो अगर फ़ायदा नहीं करती हैं तो नुकसान कर जाती हैं। तो इसलिए पुरानी चीज़ों का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है और देसी जीवन जीना ज़्यादा अच्छा होता है। आप पशुपालन करें, इससे आप खाली ना बैठें। आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है तो आप पशुपालन ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि आपका मन लगा रहता है और आपको एक अलग ही उत्साह होता है कि पालने का। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।